नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे ते शे ही कोई नहीं। अब फरमाते हैं कि हम पहुंचे, बाबा जी के कमरे में गए तो बाबा जी मौजूद थे। हम जाके बैठे तो बाबा जी गायब हो गए। थोड़ी देर गुजरी तो आए, सलाम के बाद पहले लफ्ज पता उनके क्या थे, कहने लगे इब्ने सका, तू क्या कहता था, ऐसा सवाल करूंगा जवाब नहीं आएगा, मैं तेरे अंदर से कुफर की बू देख रहा हूं, कुफर की बू देख रहा हूं, तो रब के बंदे से दुश्मनी करता है। और फरमाने लगे ओ अबू अब्दुल्ला, तू कहता था कि मैं देखूंगा वो क्या जवाब देते हैं। फरमाया तू काफिर तो नहीं होगा पर दुनियादार जरूर हो जाएगा। कहता फिर बाबा जी ने रुख फेरा गौसे पाक की तरफ और कहने लगे अब्दुल कादर, तू कहता था मैं रब के बंदे का दीदार करने जा रहा हूं। फरमाया जा मैं तुझे दुआ देता हूं, जब तक तेरा कदम नहीं लगेगा अल्लाह किसी को विलायत अता नहीं करेगा। जा मैं तुझे दुआ देता हूं, जब तक तेरा कदम नहीं लगेगा रब किसी को विलायत। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, हजरत उसामा इब्न ज़ैद कहते हैं कि एक जंग के दौरान काफिर से लड़ाई करते हुए जब काफिर मेरी तलवार के नीचे आया तो उसने मौत के डर से उस वक्त कलमा पढ़ दिया, लेकिन इसके बावजूद मैंने उसे कत्ल कर दिया। लेकिन बाद में मुझे इस चीज़ का कलक था, मैं गिल्ट फील कर रहा था दिल में कि मुझसे मसला मिस हैंडल हुआ है, कलमा तो उसने पढ़ लिया था। काफ़ी दिन तक तो उनकी कशमकश जारी रही अंदर ही अंदर। फिर एक दिन हिम्मत करके हुजूर से भी अर्ज़ कर दी कि अल्लाह के नबी इस्लाम, इस तरह एक जंग या बैटल फील्ड में एक काफिर से जब मेरी लड़ाई हुई, अब ज़ाहिर है ऐन मुमकिन है कि वो काफिर इनको मार देता, तो जब वो मेरी तलवार के नीचे आया तो ऐसी कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन में हम भी वही डिसीजन करते हैं जो हजरत उसामा ने किया। तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, उसने कलमा पढ़ दिया, मैंने इसके बावजूद उसे कत्ल कर दिया। तो आपने फरमाया जब उसने कलमा पढ़ लिया था तो उसामा तूने उसे क्यों कत्ल किया? कहा या रसूलल्लाह, उसने डर के कलमा पढ़ा था। तो आपने फरमाया क्या तूने उसका दिल चीर लिया था? उसामा तू क्या करेगा जब क़यामत वाले दिन वो अल्लाह के हुजूर कलमा पढ़ता हुआ तेरे खिलाफ मुकद्दमा कायम कर देगा? उसामा तू क्या करेगा? उसामा तू क्या करेगा? उसामा तू क्या करेगा? ये जुमला आप इतनी दफा रिपीट करते रहे कि हजरत उसामा कहते हैं कि मैं दिल में ख्वाहिश करना शुरू हो गया, काश आज से पहले मैं काफिर होता, आज ही कलमा पढ़ के मुसलमान होता, मेरा ये गुनाह तो कम से कम धुल जाता। हजरत उसामा से जब नबी इस्लाम ने कहा कि तूने दिल चीर लिया था, तो हजरत उसामा को चाहिए था कि वो कहते कि या रसूलल्लाह, गौस, कुतुब, अब्दाल, आम पीर भी अपने मुरीदों के दिल के हाल जानते हैं, और मैं तो बड़ा उलुल अज़म सहाबी हूं, मैं आपके लाडले मुंह बोले बेटे ज़ैद इब्ने हारसा, जो वाहिद सहाबी जिसका नाम कुरान में आया सूरतुल अज़ाब में और किसी सहाबी का नाम कुरान में नहीं आया, मैं उसका बेटा हूं। और या रसूलल्लाह, मैं तो इतना लाडला हूं कि सही बुखारी में हदीस है कि नबी इस्लाम अपने गोद में जानों में एक तरफ हसन इब्ने अली को बिठाते थे, दूसरी तरफ उसामा इब्ने ज़ैद को। जब गौस, कुतुब, अब्दाल दिलों के हाल जान लेते हैं, इल्मुल गैब जानते हैं, तो या रसूलल्लाह मैं भी जान लेता हूं, क्यों नहीं? मैंने भी दिल चीर के देख लिया था कि वो अंदर से नहीं पढ़ रहा था। आपको हम फार्मूला लिख देते हैं, वो कहते हैं दिल को छोड़ दें। ये इंजीनियरिंग का एक फार्मूला है, हमारे मशीन डिजाइन का या मैकेनिक्स ऑफ मशीन्स का। ये आपके आलिम साहब सिर्फ इसे रिसाइट कर दें कि लिखा क्या हुआ है। ये नहीं हम आपसे पूछ रहे कि ये किस चीज का फार्मूला है, और ना ये पूछ रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, सिर्फ उसे देख के पढ़ के बता दें कि लिखा क्या हुआ है। अल्लाह के फजल से कोई दुनिया का कोई बड़े से बड़ा बुजुर्ग भी उस फार्मूले को पढ़ नहीं सकता। तो समझाना कहां से, दिल का हाल जानना, सब कहानी है। इस तरह कोई भी नहीं किसी का दिल का हाल जानता। अगर कोई शख्स ये दावा करता है ना कि कोई शख्स किसी के दिल का हाल जान लेता है, तो सर फिर गोरा इस तरीके से एनालिसिस नहीं करता। गोरा ने तो सब कुछ फेल कर चढ़ा है, क्योंकि वो लॉजिक के ऊपर खड़ा हुआ है ना। तो 100 बंदे बिठाए जाएंगे जिनका ये यकीन हो कि किसी का दिल का हाल अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, और फिर बाबे नु क्या, हाँ जी भाई इधर शुरू होना जरा, ऐदे दिलिश किया, ऐदे दिलिश किया, सारे नु मैं एक लादा फार्मूला लिख के देंगा और दिलिश सोच के रखणगे। और फिर ये नहीं उन्हें कहना कि इन्हें दिली फार्मूला सोचा है, ना 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 ना, ये दसना केड़ा फार्मूला, उन्हें पढ़ के ते ब्लैक बोर्ड ते लिख के समझाना है। वो ते जनाब लिखे हुए नहीं पढ़ सकते, छोड़ दो, इन्हां दी क्या हालत है। बादशाह ने ऐलान किया हिंदुस्तान के सबसे बड़े जादूगर को बुलाया जाए। अजय पाल सबसे बड़ा जादूगर बुलाया गया। बादशाह ने उसको कहा सुन ये मामला, मुंह मंगा इनाम मिलेगा तुझे, इनसे मुकाबला कर।
तूने अगर इनको शिकस्त दे दी तो मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा तुझे, सोने चांदी मैं तोड़ दूंगा। उसने कहा फिक्र ही ना करें आप। मगर उसने ख्वाजा साहब को देखा नहीं था। मुकाबले का ऐलान हो गया। मैं वो हदीस आपको इनकान सहीहन सुना चुका हूं। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों जैसे होंगे। नबी नहीं होंगे, काम ऐसे करेंगे जैसे नबियों ने किया। मूसा अलैहि सलाम का मुकाबला जादूगरों से हुआ था या नहीं? अब ख्वाजा साहब का मुकाबला हो रहा है जादूगरों से। तारीख का ऐलान हो गया, लोग जमा हो गए, बादशाह ने भी कुर्सी लगा ली, अपनी दुनिया आई देखने। हजरत साहब ने अपने मुरीदों को बिठाकर अपनी लकड़ी से आयतल कुर्सी पढ़ के दायरा बना दिया। क्या पढ़ के? हाँ, आयतल कुर्सी। फरमाया इस दायरे से बाहर ना निकलना, यह हिसार बना दिया है तुम्हारे इर्द गिर्द हिफाजत के लिए। उधर उसने जादूगर ने राजा से इजाजत लेकर कहा जी शुरू करूं? उन्होंने कहा बिल्कुल करो। उसने राजा से इजाजत लेकर सांप बनाए, सांप फेंक दिए, रस्सियां फेंक दी, सांप बन गए, मुंह खुल गए उनके। सारे दौड़े हुए जा रहे हैं जिधर ख्वाजा साहब और उनके लोग बैठे, उधर उसका सारा मजमा तालियां बजा रहा है, खुश हो रहा है कि देखो जादूगर ने क्या कमाल दिखाया, ये सांप अभी जाएंगे और इन सबको काटेंगे और खलक कर जाएंगे। मगर उस दायरे के करीब आके सारे मट्टी बनते जा रहे हैं, सारे सांप मट्टी बन गए, लोगों के चेहरे उतर गए। हम तो समझ रहे थे ये सांप है, अभी काम हो जाएगा। बादशाह ने कहा क्या हुआ? उसने कहा जी दाव होते हैं, मेरा एक दाव इन्होंने नाकाम कर दिया, मैं दूसरा दाव चलता हूं। उसने दूसरा दाव चला, ऊपर से आग गिराई। क्या गिराई? आग। वो आग लोगों को नजर आती रही, नीचे आ रही है, मगर उस दायरे के करीब नहीं गई। वो भी उसका दाव नाकाम हो गया। उसके पास हिरन की खाल, जिसको वो मर्गछाला बोलते थे, वो उस पर बैठा और उसने अपना जंतर मंतर पढ़ना शुरू किया। वो खाल ऊंची होनी शुरू हो गई, वो अच्छा खासा हवा में उड़ के ऊंचा हो गया। लोग फिर बड़े खुश हुए कि ये ऊपर से जाए, पता नहीं बम गिराएगा या क्या गिराएगा, इतना ऊंचा हो गया है। लोग तालियां बजा रहे थे, वो खासा ऊंचा चला गया। हजरत ख्वाजा साहब के पास आपकी चप्पल रखी हुई थी, लकड़ी की, जिसको खड़ाऊं कहते हैं। पुराने लोग बरतते थे, अभी भी कहीं होंगी खड़ाऊं। हजरत ने यूं ही ऐसे ही हवा में उछाल दी। लकड़ी उड़ती है, पूछ रहा हूं, मगर किसके हाथ से निकली है? ख्वाजा साहब ने यूं उछाली, वो सीधी उसके सर पर चली गई और तबला बजाना शुरू कर दिया। उसके ऊपर, सर के ऊपर मुसलसल जैसे तबला बजता है, बजते 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 उसको नीचे ले आई। तो समझ गया मैंने जितने दाव चले हैं वो जादू हैं, ये जो अल्लाह वाला कर रहा है ये जादू नहीं। मूसा अलैहि सलाम असा फेंका था, अजदहा बन गया, उसके सांपों को खा गया, वो जादूगर था, समझ गया मैं जादूगर हूं, ये जो कर रहे हैं ये जादू नहीं, क्योंकि उसको जादू आता था। यहां भी जादूगर ने पहचान लिया, कहने लगा हजरत मैं मान गया हूं, आप जो कर रहे हैं वो जादू नहीं है। क्या है? फरमाया ये ईमान की कुव्वत है। आपने उसको दावत इस्लाम दी, वो मुसलमान हो गया। मौजज़ात को हम मानते हैं, लेकिन सिर्फ पैगंबरों के हक में, क्योंकि पैगंबरों को अल्लाह ने मनवाना होता है। किस लिए? अपने तारुफ के लिए। पैगंबरों के बाद किसी को अल्लाह ने मनवाना नहीं होता, इसलिए वो दूसरी टर्म उसके लिए यूज हम करते हैं, करामत। करामत का मतलब ही है कि किसी के ऊपर अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह ने उसकी इज्जत अफजाई की, उसने कोई दुआ की और वो कबूल हो गई। करामत और मौजज़ा अलग चीज है। मौजज़ा भी कोई करके नहीं दिखा सकता जब तक कि अल्लाह ताला की तरफ से इज़्न ना हो जाए। मसलन जब मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान हकीम में कई जगह यह वाक़या आया है, सूरतुल क़सस के अंदर, सूरतुल आराफ के अंदर, सूरह ताहा के अंदर, जब अल्लाह से उनकी पहली मुलाकात हुई है, उसकी कैफियत अल्लाह बेहतर जानता है। और अल्लाह ताला ने पूछा है तेरे हाथ में क्या है? उन्होंने कहा आसा है, मैं इससे जो है वो अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूं और भी बाकी काम भी इससे करता हूं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसे जमीन पर फेंको। वो फेंका तो इतना बड़ा वो अजदहा, सांप या अजदहा, कोई बहुत बड़ी इस तरह की एक चीज बन के सामने आया। तो कुरान के अल्फाज है मूसा अलैहिस्सलाम भाग गए, उससे डर के भागे। अगर मूसा अलैहिस्सलाम ने वो खुद बनाया था तो वो फिर डरे क्यों? तो पहली दफा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का भागना इस बात का सबूत है कि उन्होंने खुद कुछ नहीं किया था, उनको तो पता ही नहीं था मेरे साथ क्या होना है। और इस दर्जे तक कुरान हकीम में आया कि जब वो समुद्री झील के किनारे पहुंचे तो कौम ने कहा कि मूसा मरवा दिया ना तूने, पीछे भी मौत आगे भी मौत, आगे समुद्री झील पीछे फिरौन की फौज। और मूसा अलैहिस्सलाम भी अपने दिल में घबरा गए। तो अल्लाह फरमाता है हमने उनको वही की कि ये जो आसा तेरे हाथ में है ना, इसे समुद्र पे मार और तेरे लिए रास्ता बन जाएगा। उन्होंने मारा, रास्ता बन गया। मुझे बताएं ये अल्लाह को कहने की जरूरत क्यों पेश आई? इसलिए कि मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं पता था, वो यही समझते थे कि मैं जब इसको फेंकूंगा ना ये अजदहा बनेगा। उनको ये पता ही नहीं था कि इससे ये काम भी हो सकता है। और अगर वो कर भी लेते रास्ता नहीं था बनना जब तक अल्लाह का इज़्न नहीं होना था। आज मुझे बताएं मूसा अलैहिस्सलाम का अगर ओरिजिनल अजदा भी हमारे पास आ जाए, आप उसे इमाम काबा के हाथ में दे दें, वेटिकन सिटी में बैठे हुए पॉप के हाथ में दे दें, वो भी मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं ना, या यरूशलेम में बैठे हुए किसी यहूदी रबाए के हाथ में दे दें,
تو وہ دوبارہ سے اژدہا باندھ سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے اس کے اندر بھی کوئی خوبی نہیں تھی. اللہ نے جب تک چاہا اس وقت تک تھی، جب نہیں چاہا تو یہ ہے کانسیپٹ. یہ کوئی کمپیٹنسی نہیں ہے کہ کوئی شخص حاصل کر لے. اس بات کو آپ سمجھیں. باقی کوئی کچھ کر کے نہیں بتا سکتا. اگر میرے بھائی یہ سب کچھ ہوتا تو صحابہ کرام جنگوں کی تکلیفیں اٹھاتے، بیڑی بیرے بناتے جنگیں کرنے کے لیے. بابے تو سمندروں پہ بسم اللہ پڑھ کے چلتے ہیں، اور صحابہ کرام جو ہے وہ بیڑی بیڑے تیار کر رہے ہیں حضرت عثمان کے دور میں. وہ کہانیاں کرانی بند کرو. اونٹ کتنے نے بزرگ ٹائر ہو گئے نے. کوئی پاکستان کا پل نہیں جس کے اوپر انہوں نے کلیم نہ کیا ہو جی بم پڑتے سن. اب انہی سارے مزارات کے اوپر خودکش حملے کر کے دہشت گردوں نے بم پھاڑے، کوئی پکڑا نہیں گیا. او جی حکم ربی ہے. کعبے بھی تو کرین ڈگی ہے نا. کعبے میں کرین گرنے سے پہلے بھی بہت واقعات ہوئے ہیں. کعبے کی اللہ نے گارنٹی کب لی ہے؟ کعبے کا ایک واقعہ جو رپورٹ ہوا ہے وہ ابراہ کے لشکر والا ہے، اور وہ بھی اس سال نبی علیہ السلام نے پیدا ہونا تھا. ہاتھیوں کو اللہ نے ہلاک کر کے اس سال کو ایک یادگار بنایا. ورنہ صحابہ کے دور میں یزید جب بادشاہ تھا تو خانہ کعبہ کے اوپر اس نے چڑھائی کی. صحیح مسلم کے اندر آتا ہے خانہ کعبہ کی دیوار ڈیمیج ہوئی، غلاف کعبہ جل گیا. اللہ نے کوئی حفاظت نہیں کی. اس کے بعد حجاج کے دور میں ایسے ہوا. کئی ایک واقعات ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. کوئی حفاظت نہیں اس طرح کی ہونی ایکسٹراڈنری. ہم نے کرنی ہے حفاظت. امت کا کام ہے کہ گستاخیاں ہو رہی ہیں تو وہ اس کے حوالے سے کوئی لائے عمل تیار کرے. تو امت کے وہ بابے جو کہتے ہیں ہم یوں کر دیتے ہیں تو کرو نا جی. اللہ کی طرفوں آرڈر نہیں. اچھا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ گستاخیاں کراؤ. اللہ کی طرفوں تو آرڈر ہے کہ آپ نے اپنے پیغمبر کے لیے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. آرڈر تو پہلے کا ہوا ہے کہ اپنی جان بھی دے دینی ہے نبی کے لیے. سارے یہ فراڈیے اس قسم کے جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر ہیں. تو میں کہتا ہوں خدا کے لیے یہ اس طرح کے قرآن پاک کے جو واقعات ہیں وہ اور ہے. تخت بلقیس کا واقعہ لے آتے ہیں کہ جی وہ تخت بلقیس کا جو واقعہ اس کے اوپر میری ڈیٹیل ویڈیو موجود ہے. ایک شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کا درباری تھا. پتہ نہیں وہ اب جن تھا، فرشتہ تھا، یا وقت کا کوئی اور پیغمبر تھا. اس زمانے میں تو ایک سے زیادہ پیغمبر بھی ہوتے تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ کیپیبلٹی دی ہوئی تھی. اگر آپ سمجھتے ہیں اس طرح کی چیزیں ٹرانسفر ہوئی ہیں تو کرو نا، کر کے دسو. ایک نگاہ مارو نا، اور رشیا کا سارا تیل جو ہے زمین کے اندر وہ پاکستان میں آ جائے، سعودیہ کا سارا تیل ادھر آ جائے. کرو نا نگاہ مار کے. تخت غائب کیتا ہے جنا، وہ ایک ایکسٹراڈنری واقعہ. اور دیکھیں اس کے بعد بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بندے کی کوئی تعریف نہیں کی. کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا نہیں. کہ وہ معجزے کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے. اور انبیاء کو منوانا اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے. انبیاء کے بعد کوئی کچھ کر کے نہیں دکھا سکتا. نیور.